हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर का स्टडी करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स एग्जाम में निश्चित रूप से इससे 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। आज यह केमिस्ट्री का पहला वीडियो है। रेगुलर बेसिस पर आपको केमिस्ट्री के वीडियो भी मिलते रहेंगे। जब तक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पे रहकर ही हम लोग अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मीनिंग होता है ए ब्रांच इन विच मोशन इज स्टडीड। जिस ब्रांच में मोशन का स्टडी किया जाए उसे काइनेटिक्स कहते हैं। फिजिक्स में भी हम लोग काइनेटिक्स पढ़े थे। उसमें एक बॉडी के मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स है तो केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में पढ़ें। कोई केमिकल रिएक्शन कितना तेजी से या कितना स्लो रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन के रेट को स्टडी करेंगे तो यह ब्रांच हमारा कहलाएगा केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन लिख लें। उसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको लिखेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of physical chemistry in which we study about motion। मोशन को ही कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन and the factors influencing rate of reaction। Rate of reaction। The branch of physical chemistry in which we study about motion of reaction and the factors affecting or factors influencing rate of reaction। साथ साथ लिखते चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे। स्क्रीन को पॉज करके लिखेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about motion of reaction and the factors influencing rate of reaction। इसको हिंदी में भी लिख लिया जाए। भौतिक रसायन विज्ञान की,
भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की गति एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की गति एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की गति एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको लिखेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके आगे पढ़ना रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट में हमको दो तरह का रेट पढ़ना है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत दर और तात्क्षणिक दर। इसके बाद हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर इसमें आएगा? ये होगा कंसंट्रेशन, इसके बाद होगा टेम्परेचर, साथ साथ लिखते चलेंगे, कैटलिस्ट। ये तीन फैक्टर रिएक्शन के रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, रिएक्शन के रेट को कैसे प्रभावित करेंगे, रिएक्शन के रेट को कैसे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इसका स्टडी करना है। कौन कौन सा फैक्टर्स हैं? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता,
टेम्परेचर ताप, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं कंसंट्रेशन याद रखेंगे, सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। टेम्परेचर ताप, कैटलिस्ट उत्प्रेरक, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। लिख लिए इसको, मिटाते हैं इसको। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, परमाणुकता। इसके बाद हमको पढ़ना है रेट लॉ, रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समाकलित दर, समीकरण की समाकलित दर, समीकरण की समाकलित दर। इसके बाद हमको पढ़ना है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, एक अभिक्रिया की अर्ध आयु, एक अभिक्रिया की अर्ध आयु। लिखते चलेंगे, एक अभिक्रिया की अर्ध आयु। इसमें केवल हम लोगों को दो प्रकार के अभिक्रिया का पढ़ना है, शून्य ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हमको देखना है। उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इनिशियल प्रेशर मेथड, इनिशियल प्रेशर मेथड, इनिशियल प्रेशर मेथड। उसके बाद पढ़ाएंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मीन्स छद्म, सूडो मीन्स छद्म, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा नहीं लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा दिखेगा। इसके बाद हमको पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। और लास्ट हम लोगों को पढ़ना है कोलिजन थ्योरी ऑफ, कोलिजन थ्योरी ऑफ मोलेकुल्स, कोलिजन थ्योरी ऑफ मोलेकुल्स। ये हम लोगों के सिलेबस में इतना टॉपिक पढ़ना है। एक बार सारे टॉपिक को लिख लेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग डील करते जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसी रिएक्शन के रेट और रेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर चेंज होगा तो रिएक्शन का रेट चेंज होगा। तो मेनली हम लोगों को इसमें किसी केमिकल रिएक्शन का रेट यानी कि कितना फास्ट वह रिएक्शन कंप्लीट होता है इसका स्टडी करना है। उसमें रेट लॉ आएगा, हाफ लाइफ पढ़ना है। ये सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको हम ये बात बता दें कि यह फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी रिएक्शन के रेट और रेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स का स्टडी करेंगे
और इतना सारा टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। आप लोग ध्यान से इसको बनाएंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन के टाइम के आधार पर रिएक्शन को 3 टाइप में बांटा गया है। टाइम के आधार पर रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, लिखते चलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया किसको कहेंगे? जो रिएक्शन एक दिन में, एक सप्ताह में या कुछ साल में कंप्लीट हो उसे अति मंद रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले का बनना वेरी स्लो रिएक्शन है। कोयला कई 100 सालों में बनकर तैयार होता है, धीरे धीरे रिएक्शन होता है। तो वैसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में कुछ दिन लग जाए या कुछ सप्ताह लग जाए या कुछ साल लग जाए, वह रिएक्शन कहलाएगा वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। लिखिए इसको, दोज रिएक्शंस, those reactions which takes a day, week or years to complete, are called very slow reaction, very slow reaction, very slow reaction। जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में दिन, सप्ताह या साल लग जाते हैं उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिख लें। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले का बनना, कोयले का बनना। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखा जाए। बोल रहे हैं, लिखिए। वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में दिन, सप्ताह या साल लग जाते हैं, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया
कहलाते हैं। उदाहरण, कोयले का बनना। कोयले का बनना, कोयले के बनने में बहुत साल लग जाते हैं, तो कोयले का बनना अति मंद अभिक्रिया है। कोयले का बनना अति मंद अभिक्रिया है। मिटा दें। दूसरा है, लिखेंगे सेकेंड टाइप, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया। जैसे इसमें बहुत साल लग जाता था, यह क्षण भर में हो जाए, तुरंत हो जाए, किसी इंस्टेंट में यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, वह रिएक्शन कहलाएगा वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जैसे बम का फटना। एक्सप्लोसिव रिएक्शन विस्फोटक अभिक्रिया हो गया। एक्सप्लोसिव रिएक्शन लिखेंगे, those reactions which occurs at instant of time, at instant of time are called very fast reaction. Very fast reaction. Example, explosive reaction. एक्सप्लोसिव रिएक्शन, विस्फोटक अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे। वह अभिक्रिया जो क्षण में पूरी हो जाए, जो क्षण में पूर्ण हो जाए, अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, विस्फोटक अभिक्रिया। विस्फोटक अभिक्रिया, विस्फोटक अभिक्रिया, जो अभिक्रिया तुरंत पूरी हो जाए, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम में पूर्ण हो जाए, वह अभिक्रिया कहलाएगी अति तीव्र अभिक्रिया। तो वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब एक तीसरे टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मीन्स क्या हो गया, जो ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीरे, जो ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीरे। मॉडरेट रिएक्शन तीसरा है, तीसरा टाइप है रिएक्शन का मॉडरेट रिएक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया। एक हो गया था वेरी स्लो रिएक्शन, एक हो गया
वेरी फास्ट रिएक्शन, और तीसरा हो गया मॉडरेट रिएक्शन। लिखेंगे इसको, those reactions which reaction rate is in between very fast and very slow reaction are called moderate reaction. एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, शक्कर का प्रतिपन, शक्कर का, चीनी का प्रतिपन, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। यह ना तो बहुत जल्दी होता है और ना ही बहुत दिन में होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो रिएक्शन 3 टाइप का हो गया। रिएक्शन टाइम के आधार पर हम लोग रिएक्शन को 3 टाइप में बांट दिए। एक हो गया वेरी फास्ट रिएक्शन, एक हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, और एक हो गया मॉडरेट रिएक्शन। मिटा दें इसको। हिंदी में इसको लिख लेंगे, वह अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया का दर, वह अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया का दर अति तीव्र तथा अति मंद अभिक्रिया के बीच होता है, सामान्य अभिक्रिया कहलाता है। सामान्य अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण, शर्करा या शक्कर का प्रतिपन, प्रतिपन मीन्स इन्वर्सन, प्रतिपन मीन्स इन्वर्सन। जैसे देखेंगे, चीनी का क्या होता है फॉर्मूला, C12H22O11। ये हो गया केन शुगर, केन शुगर, या इसको कहेंगे सुक्रोस, केन शुगर कहेंगे या इसको कहेंगे सुक्रोस। आप लिख देते हैं, ये हो गया आपका सुक्रोस। और यह सुक्रोस में जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे H2O, तो जब यह इन्वर्सन होगा तो यह बनेगा C6H12O8। इसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोस।
प्लस C6H12O8, यह बनेगा फ्रक्टोज। सुक्रोज का जब इन्वर्सन होगा, यहाँ लिख दें इन्वर्सन जब होगा तब यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो हम लोग यह जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होता है, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने में रिएक्शन करें वह रिएक्शन कहलाएगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो यह रिएक्शन जो केन शुगर का इन्वर्सन है इसको हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहेंगे या मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। ये 3 टाइप के रिएक्शन हो गए। इस तीनों टाइप के रिएक्शन से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मिटा दिया जाए इसको। अगला टॉपिक हम लोगों का है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अब देखिए, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जैसे आपको मान लीजिए कि हम लिख दिए